मतलब बातें थी पोशीदा, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी उजलत में इतने बड़े बड़े फैसले किए? पोशीदा बातें तो उन्हीं को पता होगा भाई, या किसी आप गवर्नमेंट के बंदे को फोन करें। मैं पार्टी का बंदा जरूर हूँ, जी जी, पार्टी मोहल्ले में गवर्नमेंट का ऐसा नहीं हूँ, इसके लिए आई एम नॉट अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स जो गवर्नमेंट के लेवल पे डिसीजन दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। डॉक्टर साहब मेरे पास डॉक्टर सफदर सरकी भी बैठे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं, सिंध को फोकस कर रहे हैं, लेकिन सिंध में जो कभी कभार जो सिंध की तकसीम के हवाले से जो कोशिशें और ख्वाहिशें कुल का सामने आती हैं और फिर कभी गायब हो जाती हैं, आप क्या समझते हो कि ये जो कोशिशें हैं खासतौर पर नए सूबे के कयाम के हवाले से हो रही हैं, फिर जो है ना वो रातों रात कभी कभी कराची में वॉल चॉकिंग होती है, आप समझते हैं कि ये सूरत हब्बी सिंध में है, ये कोशिशें और ख्वाहिशें हब्बी मतलब सिंध में खासतौर कराची और हैदराबाद में है? ये तो हम पता नहीं कितने अरसे से और पता नहीं किस जमाने से ये जनाबपुर के नक्शे भी देख रहे हैं और जनाबपुर के पोस्टर्स भी देख रहे हैं, लेकिन आपको एक बात मैं फजल से बता दूं जी जी कि सिंध को कोई भी जमात हो उसको इस तरह नहीं रहना चाहिए कि अगर वो जो चाहे वो कर लें, जब क्योंकि सिंध के लोग सिंध को माँ समझते हैं, अपनी धरती को माँ समझते हैं। अगर उन्होंने देखा कि उनके माँ के ऊपर कोई भी आंच आई तो वो अपना सर कटवाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन इस फैसले को किसी कीमत पे कबूल नहीं करेंगे। अच्छा तालपुर साहब, ये भी आपको पता होगा कि नए सूबों के कयाम के हवाले से जो दोनों बड़ी जमातें हैं, कोई लसानी बुनियादों पर जो है ना उनके कयाम की बातें कर रहे हैं, कोई इंतजामी बुनियादों पर। यार बात सुनो, देखो ये जो सूबों की बात कर रहे हैं, जी जी, ये मैं आप रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि भाई एक वो सूबे हैं जिनको कोई ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, जो वफाकी काइयां हैं, ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, जैसे सराइकी उनका एक ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, कल्चरल बैकग्राउंड होता है, लेकिन अदरवाइज ये नेशनलिटीज थी, आज भी ये नेशनलिटीज हैं, ये कौमें हैं, ये पाकिस्तान में जब शामिल हुई हैं तो कौमी बुनियाद पे शामिल हुई हैं, ये जब पाकिस्तान में शामिल हुई हैं तो 1940 रेजोल्यूशन के फैसले के तहत शामिल हुई हैं। अगर उस फैसले से ये लोग हटेंगे तो ये बहुत बड़ी धोखेबाजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम नवाब यूसुफ तालपुर साहब आपका। डॉक्टर साहब, नवाब साहब की आपने बात आपको अंदाजा हुआ होगा कि नवाब साहब खुद हमारी कौमी तहरीक के पायोनियर हीरोज में से हैं। मैं उनकी अपने दिल से जान से इज्जत करता हूं। ये पीपल्स पार्टी के उन लोगों में से हैं जो उसूलों की खातिर भले उनको पर्सनल नुकसान भी उठाना पड़ रहा है पार्टी के अंदर, तो वो उठा रहे हैं। और ये सिर्फ नवाब साहब की आवाज नहीं है, आज ये सिंध के 4.5 करोड़ सिंधी जो सिंध में मौजूद हैं और 2 करोड़ सिंधी जो डायस्पोरा में हैं, इंडिया में हैं, यूरोप के मुल्कों में, दुनिया की दूसरी जगहों पे है, आज 6.5 करोड़ सिंधियों की ये आवाज है कि मादर वतन सिंध की तरफ अगर किसी ने आंख उठाई, उसको केक समझ के उसका पीस खाने की कोशिश की तो तहस नहस हो जाएगा। मैं आपको बलोच साहब एक डिफरेंट एस्पेक्ट से ले जाता हूं इस तरफ। जैसे मैंने दलील दिया कि एमक्यूएम के पास या पीपल्स पार्टी के पास क्या दलील है कि आप हैदराबाद को 4 हिस्सों में बांट दो जो छोटा है, और कराची को जिसको बांटना चाहिए, जिसके 5 जिले थे, उसको आप 1 कर दो। आप 5 सालों में सिर्फ एक शहर को, कराची को, एक तंजीम को, उनके मेयर को, उसके गवर्नर को आप 600 अरब रुपया दे दो, 650 अरब रुपया, और बाकी सिंध को आप सिर्फ 125 अरब दो 6 सालों में, 5 सालों में। तो ये डिस्पेरिटी कैसे? मेरी ही जमीन है, ये मेरा ही वतन है, ये मेरा ही कैपिटल सिटी है कराची। इसमें अगर गरीब देहाती और छोटे शहरों के सिंधियों का दाखला ममनू हो, इधर दूसरे शहरों का डोमिसाइल लेके आने वालों के लिए नौकरी ममनू हो, और दुनिया भर के लोग आकर इधर नौकरियां करें, पैसा कमाएं, एडमिशन लें, स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में से मुस्तफिज हों, तो हम ये गुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले कल भी कह रहे थे कि कॉम्परस मुशर्रफ दौर में क्यों नहीं, हमने 9 साल मुशर्रफ के दौर में भी इस निजाम के खिलाफ जिदोजहद की थी। अगर उनको देखना है तो वो पुरानी फुटेजेस, टीवीज और न्यूज़पेपर्स को उठा के देखें कि कितने लोग जेलों में गए, कितने लोगों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर
इस सिस्टम को हमने बरकरार रखा है। आज फिर ये सूरत मजीद संगीन अगर कोई नया मैं उस पे आता हूं कि जो लोग देखें, पीपल्स पार्टी तो बड़ा गलत प्रेसिडेंट बना रही है, बड़ा गलत स्टेप उठा रही है, क्योंकि जो लोग आप कहते हैं कि बाबर अमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अमन अमान की सूरत और थ्रेट ऐसा हो गया था कि मुल्क की सालमियत और सिंध की सालमियत के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। अगर कोई 200 बंदे गन पॉइंट पे गिरा दे, वो कहते हैं कि सिंध की सालमियत पे आप कहते हैं कि सिंध को ये तकसीम करने की साजिश। बिल्कुल, देखे ना, यही तो मैं कंट्रास्ट आपको दिखाना चाह रहा हूं कि अगर कोई 200 बंदे गिरा दे तो आप घुटने टेक देते हैं, कल को अगर 400 बंदे कोई गिराए तो फिर आप उसकी बात मानेंगे। उसके बाद अगर कोई 1000 बंदे गिराए तो उसकी बात मानेंगे। इसका मतलब ये लॉ तो नहीं हुआ, ये लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं हुआ, ये कोई मंसूबाबंदी तो नहीं हुई, ये तो अनारकी हुई, ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हुई, ये तो जंगल का कानून हो गया। हम एक सिविलाइज धरती से ताल्लुक रखते हैं। भाई, सिंध को किसी रेजोल्यूशन ने, किसी फर्द ने नहीं बनाया। सिंध 7000 सालों से मालिक हकीकी फितरत ने बनाई है। सिंध कोई आज का मुल्क नहीं, सिंध 7000 सालों से। एक बात मुझे बताएं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक आप मुझे बात बताएं कि आसिफ जरदारी जो कहीं भी जाते हैं अपने आप को मतलब सिंध की पहचान लेकर जाते हैं, वो सिंधी टोपी पहन के जाते हैं, अक्सर एतराज भी किया जाता है इस हवाले से। तो हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदवार में भी देखिए कि सिंध में काफी काम हुआ इसके दौर में, अगर बरक्स दीगर जो हुकूमतें रही हैं। तो मैं फिर वही सवाल आपसे पूछूंगा कि आसिफ जरदारी को क्या ऐसी जरूरत महसूस हुई? कुछ बातें तो कुछ मेरे ख्याल में, मैं आज इस आपके चैनल से सारी दुनिया को और इस अपने सिंध के अवाम को, सिंधी कौम को और उर्दू बोलने वाले बहन भाइयों को भी बताना चाह रहा हूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पिछले 1 साल से उसने टर्न लिया है। उसने कलाबाजी खाई। कलाबाजी वो खाते आते हैं, लेकिन 1 साल से ज्यादा हुआ उन्होंने कलाबाजी खाई। आपने देखा होगा कि पिछले 12-13 सालों में वो पूरा ब्लेम करते थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और एजेंसियों को, जनरलों को। उसके बाद वो ऑन बोर्ड थे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ और मुल्लायत के खिलाफ, फंडामेंटलिज्म के खिलाफ वो अपने आप को सेकुलर जमात ठहराते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि 1 साल में वो आफिया सिद्दीकी इनकी गवर्नमेंट में, यही मुशर्रफ के साथ थे, इनकी गवर्नमेंट में गुम हुई। तो ये आफिया सिद्दीकी भी ये तो सियासी उनके वो नहीं, मैं बताता हूं, उस पर आ रहा हूं, आपके पॉइंट पे आ रहा हूं। ये क्या मतलब हुआ कि आफिया सिद्दीकी भी हीरो बन गई, ये मुल्लायत और अमेरिका के खिलाफ इनके नारे चलना शुरू हो गए और गुड जनरल्स और मिलिट्री के साथ और ISI की तारीफें होने लगी। मेरे ख्याल में ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और MQM का वो पेचक उस जगह पे पहुंचा है जहां से MQM का बर्थ हुआ था। वापस जितना दी खोती उते आ खलुती, जहां से ये उठे थे वहां आके पहुंचे, जब इनको उसी कुवत ने जो हम नहीं, वो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, उनकी भी शिकायत है ना, मेरी बात सुन, उनकी शिकायत ये है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि हम इस सिंध के बेटे हैं, ये सिंध हमारा वतन है और हम सिंध की तकसीम बिल्कुल नहीं चाहते। मेरी बात सुने ना, लेकिन वो कहते हैं कि जो सिंधी कौम परस्त हैं वो हमें दिल से कभी कबूल नहीं करते। अच्छा, उनकी शिकायत है। मैं उनकी आंखों पे पहले मैं इसी बात पे आ रहा हूं ना, इसी बात पे आ रहा हूं। देखें, जब उनका अभी पेचअप हो गया है तो अब उसी जो कर्टन के पीछे कुवतें हैं जो मुल्क चलाती हैं, उन्होंने ये फोर्स करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को का फैसला रिवर्स करवाया है। उन्हीं कुवतों ने इसको ये एस्टेब्लिशमेंट और MQM की गठजोड़ और पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत सेविंग की वजह से ये फैसले रिवर्स हुए, जिसपे GSM तहरीक की काल पे, कौम परस्तों की काल पे एस्टेब्लिशमेंट इतना बेवकूफ है कि उसको पता नहीं है कि इस अमल से जो है सिंध में कितना सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। उसकी अपनी एजेंडाज है, उसके अपनी एजेंडाज हैं। इससे ये भी तो होगा कि सिंध में ये तो कैसे एजेंडा हो गया कि वो मुल्क को नुकसान नहीं, नुकसान कैसे हो रहा है? ये तो सिंध की जो कौमी यकजहती बढ़ रही थी, उर्दू स्पीकिंग्स और सिंधी स्पीकिंग्स दोनों भाई मिल रहे थे, उनमें तफरीक डाल दी ना किसी तरीके से। मैं इसी बात में तो आ रहा हूं कि हम कब कहते हैं, मैं तो कहता हूं जितना सफदर सरकी, उसकी औलाद का, उसके भाइयों का, सिंध के सिंधी बोलने वालों का इस धरती पे राइट है, उतना ही उर्दू बोलने वालों का, मेरे बहन भाइयों का, इल्ताफ हुसैन का, MQM का, सबका उतना ही राइट है। लेकिन मैं जैसे कहता हूं कि बेटे पे जितने
तो सिंध ने खुली। मैं खुद बड़ा स्ट्रांग ये कन्विंस था और साल तक अल्ताफ हुसैन को खुद पता है, उसकी पार्टी को पता है कि मैं उनके लिए कहता था कि भाई व्हाई नॉट, पीपल्स पार्टी अगर पूरी सिंध की जमात हो सकती है तो एमक्यूएम भी क्यों ना बने। और मैं उन लोगों में से था जो एडवोकेसी करते थे कि सिंध के पूरे इलाकों में वाकई एमक्यूएम आ जाए, और आ गई। एमक्यूएम ठुल में भी है, जेकाबाद में भी है, लाड़काना में, सब जगह। ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये तो डेमोक्रेसी की असल रूह है। नहीं जा रहे हैं डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। गोले चारुका जूरे द गोंडे ब्रेक आपत डॉक्टर साहब हमें जुस्त कने के अवली रंदा कराची मामलातन सरा फौजा तशवीश इजहार कोता शुमारा याद भी के फौजा कमांडर ने के जिला से बुद्ध गया और अमा जिला से तहा कराची नगे के जावर आला सरा आयना होती तशवीश इजहार कोता गया मामे बाबता गोंडे ब्रेक के पता